ये भोजपुरी है जनाब, यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे खेसारी लाल यादव ने मुर्गा को उल्टा लटका दिया, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, समझिए। हम लोगों ने पंकज सिंह को जेल जाते हुए भी देखा। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? लेकिन ये क्या देखना पड़ रहा है? लेट्स प्ले द सॉन्ग। दोस्तों, क्या आप जानते हो यहाँ पे किस छक्का को लाने की बात की जा रही है? इसको नहीं भाई, खेसारी लाल यादव से हमको कोई हेट नहीं है जिसकी वजह से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये रियलिटी है और इस पे बात होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, इसलिए हम आपको ये चीज दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फ्रेम में दो शख्स हैं। दूसरा इंसान जानते हो कौन है? इस इंसान का नाम है ऋतिक सिंह। ये है पवन सिंह के भाई। और खेसारी लाल यादव का जो नामकरण है ये वाला, वो पता है किस लोगों ने रखा है? ये इन्हीं लोगों के फैन ने रखा है। बात तो सही है। और वैसे लोगों के साथ रील बनाने का मतलब बस एक है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछो बात बोल देते हो, मतलब ऐसा नहीं है। रील बनाने का मतलब वो थोड़ी हुआ वो कहां से भाड़ा करके लाने की कोशिश कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐनक में जाके अपनी तस्वीर देखना और माथे पे थोड़ा ध्यान देना। इस वाले पोजीशन पे देखना, सी से कुछ लिखा हुआ है क्या? अबे साले। क्योंकि ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें मीडिया में है, जनता में है। ऋतिक सिंह ने हाल ही में गाना आया है, हाईली अच्छा का। इस गाने को लेके कोई कह रहा है कि ऋतिक सिंह ने इस गाने को पवन सिंह को लेके गाया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तुमके भाई है, इन्होंने खेसारी को लेके गाया। स्पष्ट कीजिए, किनको लेके गाया? बताइए, ये वही लड़की है। जी, हम 8 साल के रहनी तब से अपने के फैन बनी। हमको तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये खेसारी लाल यादव का गंदा मारेगी जब इसने ये बात बोला था। आने वाला दिन माँ खेसारी जी के साथ हम भी आए के चाहतनी। अच्छा ये वही लड़की है जिसपे कुछ ऐसा गाना बन रहा था। ओहो, लगा ना भाई? बात है आज से कुछ दिन पहले की। एक लड़की थी दीवानी सी, मस्तानी सी, हाथों पे टैटू बनवा के घुमा करती थी और कहती थी, कौन है पवन जी? लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई इस जोड़ी पे। अबे साले। थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ और सौम्या पोखरेल ने कहा, खेसारी जी हमको काम दिए तब हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। आते ऐसे नहीं है कि नहीं आते, पर धीरे धीरे। फिर कुछ दिन बाद तो मैडम जी कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं बनाए हैं, हमसे जबरदस्ती बनवा लिया गया है, हम बनाएंगे उसके रील पे गाना। हमको तो पता भी नहीं था ये किसका गाना है। अगर असली मर्द है तो सच बोलता है, तो वो चैट तू देखा। लेकिन सौम्या पोखरेल को ये बात कहाँ पता था कि जिस आसमान पे वो थूकने की कोशिश कर रही है, पलट के वही थूक उन्हीं के चेहरा पे गिरेगा और आईडी पे देखने को मिलता है ये वाला गाना। बड़ी रे अरमान से अब तो मेरी आंखें बस इसी चीज को देखने को तरस रही है। खैर, हमने एडिट करके अपने आंखों को सुकून दिया है, जिस दिन रियल में हो जाए। हा लगा ना भाई थोड़ा? अच्छा रुको, अगर तुमको बुरा लग रहा है और तुमको ऐसा लग रहा है कि हम खेसारी लाल यादव को ना पसंद करते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच में यार तुम बहुत भोले हो और तुमको मूर्ख भी नहीं कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं एक चैप्टर है। खेसारी लाल यादव को एक चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे आप समझिए कि जो चमचे होते हैं ना, वो जिस चीज़ में रहते हैं उसी को खाली कर देते हैं, और इसलिए चमचों से थोड़ा दूर रहिए।